हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, जब भी हम कोई बीबीएस बनाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। तो आज उन्हीं सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम अपने आईएएस कोड के साथ, जो कि हमारा 2502 हमारा एक आईएएस कोड है। उसमें हमारे जितने भी बार बेंडिंग शेड्यूल से लेके जितने भी डाउट होते हैं वो सारे उसमें दिए गए हैं। तो उस पूरे आईएएस कोड को समझते हैं और वहां पर जो भी फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं उन सबको अच्छे से रीड करते हैं, जिससे कि हमें बीबीएस बनाते टाइम पर कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका एक आईएएस कोड है 2502 1963, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग फॉर बार्स फॉर कॉन्क्रीट रीइंफोर्समेंट। अब दोस्तों इसमें हमको देखना क्या है कि जब भी हम कोई भी बीवीएस बनाने लगते हैं तो हमारे मन में ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमें कहाँ से डाया माइनस करना है, कहाँ से डाया माइनस नहीं करना है, कवर कैसा माइनस करना है। तो वो जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे हमारे इस आईएएस कोड में दिए गए हैं। देखिए, जैसे कि हम कभी भी कोई फॉर्मेट बनाते हैं तो आईएएस कोड में पहले ही क्लॉज में, मतलब 2.1 क्लॉज में पहले ही आप लोगों को यहाँ पर जो टेबल दिया होता है, जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं, वो फॉर्मेट भी आपका यहाँ पर शो किया हुआ है। जैसे सबसे पहले हम लोकेशन डालते हैं, लोकेशन में जैसे कॉलम डाल दिया, फिर वहाँ पर डेजिग्नेशन है, साइज टाइप है, आपका नंबर ऑफ सेट्स हैं, नंबर पर सेट है, और आपका टोटल नंबर है, और जो आपकी टोटल लेंथ निकल कर आई है वो है। तो ये फॉर्मेट भी दोस्तों आप यूज कर सकते हैं कोई भी आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए। अब देखिए, इसमें आपको दो तरीके की चीज दिखेगी। एक आपका यहाँ पर दिख रहा है हुक, और एक दिख रहा है आपका बैंड। ठीक है, ये हुक आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे जब भी हम स्ट्रिप बनाते हैं या फिर आप कोई भी रिंग बनाते हैं, टाइज बनाते हैं, तो उसमें आप लोगों ने ये ऐसे हुक बने हुए देखे होंगे। तो इसका भी जो फुल डिटेल है वो भी आपको नीचे अभी नजर आ जाएगा। और इस वाली सेक्शन को कहते हैं हम दोस्तों बैंड। ये ज्यादातर आप लोगों ने फुटिंग में देखे होंगे, स्लैब वगैरह में भी देखे होंगे। तो ये दो तरीके के हमारे बैंड है, एक आपका हुक है और एक आपका बैंड है। और अगर हम यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको 3.1 एंड 3.1.2 में आपको इस क्लॉज में आप लोगों को मेजरमेंट करने के लिए चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो ये आपकी स्ट्रेट लेंथ है, तो इसको हम एल में डिनोट करते हैं और ये स्ट्रेट आ जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं एक हुक लगाता हूँ वहाँ पे, तो उसकी जो डायमेंशन है वो L + H हो जाती है। L हमारा कॉर्नर टू कॉर्नर हो जाएगा, और जो H है हमारा, जो हमारा हुक पूरा घूमा है, उस डिस्टेंस को हम H मानेंगे। ठीक, ऐसे ही दोस्तों C में भी इस तरीके से ये कॉर्नर टू कॉर्नर हमारा लेंथ आ जाएगा, और जो हमारा दोनों हुक बने वो हमारा L + 2H आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने में इसका यूज करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों D आ जाता है, तो D में आप लोगों को ये आपका लेंथ मिल जाएगा, और ये जो आपका बेंड हुआ है ये आपका B यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके लिए भी L + B है। और लास्ट में इधर जो हमारा फुटिंग के लिए जो हमारा बार दोनों तरफ से बेंड होता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, L + 2B। तो इसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों सिंपल चीज़ें जो आप इजीली आपने करी भी होगी और आप आसानी से कर भी सकते हैं। पर अब मेजर चीज़ आ जाती है कि जब भी हम कोई भी बार को अलग अलग तरीके से बेंड करते हैं तो उसकी जो डायमेंशंस हैं और किस तरीके से उसकी कटिंग लेंथ निकालनी है, तो वो सारे फॉर्मूलेज भी आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। कौन से क्लॉज में? 3.1 एंड 3.1.2 में। देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा शेप आता है तो A + C + E आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई भी इस तरीके का बैंड आ जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये जितने भी बैंड्स होते हैं इन सब के लिए फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि ये आपका क्रैंक बार के टाइप में आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसके फॉर्मूलेज भी यहाँ पर आपको गिवन है। अब इसके बाद दोस्तों बात की जाए कि अगर ऐसा कोई शेप आ जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी दोस्तों हम यहाँ पर ये फॉर्मूलेज का यूज कर सकते हैं। ये सारे बैंड्स आप लोगों को दिख पा रहे होंगे, और ये सारे उसके आगे फॉर्मूलेज यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इस तरफ समझने में कोई भी परेशानी आती है तो इसी का आईएएस कोड में एक सिंपल मेथड भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको हम बहुत बार मार्क भी बोलते हैं। तो बार मार्क भी आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों हुक बने हुए हैं और ऊपर ये S दिया हुआ है, तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी बार आपको दिखता है कि हाँ ऐसा बार इस तरीके से मुड़ रहा है, तो आप उसके लिए सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जब भी हम कोई भी स्टीरअप बनाते हैं या फिर हम कोई टाई बनाते हैं या फिर कोई रिंग बनाते हैं, तो हमको इस तरीके से स्टीरअप देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इस तरीके से रिंग देखने के लिए मिलती है। तो ऐसी रिंग दोस्तों हमारे को कॉलम में भी देखने के लिए मिलती है, आपका बीम में भी देखने के लिए मिलती है, और बहुत सी अलग अलग जगह पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं।
तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बहुत सारे लोगों को। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2a+e+24d। a+e तो ये आपका ये हो गया, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ आपका ये हो गया, और 24d जो होता है वो आपका ये हुक की लेंथ हो जाती है, 12d। ठीक, अब इसी के नीचे दोस्तों एक और चीज आ जाती है। पहले क्या करते थे, जब भी हम कोई भी स्टीरअप या फिर टाई बना रहे हैं तो उसको हम पहले ओवरलैप करते थे। ठीक है, हुक नहीं बनाते थे, ओवरलैप करते थे। तो अगर ओवरलैप वाला अगर कहीं पर आपको रिंग दिख रहा है तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 2a+e हो जाएगा और +20d हो जाएगा। यहाँ पर 24 था, यहाँ पर 20d हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुक बना हुआ है और यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रखी है। ऐसे दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी डिजाइन दिखता है तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और बात करते हैं दोस्तों डायमंड रिंग की, तो डायमंड रिंग भी आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि ये आपका ये इंक्लाइन लेंथ हो जाती है, तो ये आपका 4c+24d हो जाता है। तो 4c मतलब ये आपकी c एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ, एक ये लेंथ और ये वाली लेंथ, मतलब कि ये चारों लेंथ को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, +24d भी इसमें ऐड कर देंगे। कौन सा? हुक का। अब इसी में दोस्तों एक डायमंड रिंग ऐसी बनती है जो ओवरलैप होती है, तो ओवरलैप में सेम वही कंडीशन है, 24 के जगह 20d लग जाएगा। ठीक, तो ये सारी डायमेंशंस भी, ये सारे फॉर्मूलेज भी आपको 2502 IS कोड में मिल जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों कहीं पर ऐसे लिंक बार वगैरह बनते हैं तो उसका भी सारा प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है। अब आते हैं दोस्तों मेन चीज पर। जब भी हम कोई पाइल का रीइंफोर्समेंट निकाल रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका हेलिकल रिंग का आप लोगों को एक डिजाइन दिया हुआ है। तो उसके लिए दोस्तों ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पाई बड़ा D प्लस छोटा d प्लस 8d। ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीजें शो की हुई है कि आपका n क्या है, n आपका नंबर ऑफ कंप्लीट एंड फ्रिक्शनल टर्न है, जो आपके ये जितने टर्न हुए हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका d मतलब इंटरनल डाया हो गया, पिच मतलब पिच ऑफ हेलिक्स, ये जो बार्स घूम रहे हैं और उनकी बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पर पिच का नाम दे दे रहे हैं, इसलिए पिच ऑफ हेलिक्स। जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम पिच बोल रहे हैं। और स्मॉल d मतलब साइज ऑफ बार। ठीक, तो इससे आपका हेलिकल रिंग का भी BVS निकल सकता है। और दोस्तों इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें दी हुई है, किस तरीके से आपको बार बेंड करना है, और जैसे कि हम कोई भी क्रैंक बार बनाते हैं तो उसको हम किस किस तरीके से कहाँ पर कैसे कैसे बेंड कर सकते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दी हुई है। कौन से पोर्शन पे किस तरीके से बार को मूव करना है, ये देखिए बेंटअप बार यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा होगा, तो ये भी किस तरीके से आपको मोड़ना है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसी IS कोड में। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जब भी हम कोई भी बार को एक दूसरे से बांधते हैं तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं। और कवर ब्लॉक के लिए भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन इधर मिल जाएगी। तो बार बेंडिंग के साथ साथ जैसे बार को हमें कहीं पे भी मोड़ना है तो उसकी भी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है, उसके साथ साथ कवर ब्लॉक्स की भी स्पेसिफिकेशन दी हुई है। और जितने भी हमारी स्टीरअप बनती हैं वो सारे बार्स आपको इस पूरे फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे। सो दोस्तों अगर आप लोग कभी भी कोई भी BVS बनाने बैठते हैं तो आप एक बार ये IS कोड 2502 को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई है जो आपको किसी और किताबों में देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये IS कोड आप लोग एक बार पढ़कर देखिए, रीड करके देखिए। इस IS कोड से दोस्तों आप लोगों के बहुत से अलग अलग डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।